हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 7 जून। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने नोटिफाई किया है इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष हर्ब एंड प्रोडक्ट के लिए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है FSSAI, ऑप्शन बी है BIS, ऑप्शन सी है आयुष मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी है FAO। तो जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आयुष हर्ब्स देख रहे हैं तो आयुष मिनिस्ट्री मार दीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा। बिल्कुल भी नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, BIS। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दिया गया द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में हम लोग BIS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BIS रिसेंटली नोटिफाइड 31 इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जिसने नोटिफाई किया है 31st इंडियन स्टैंडर्ड को, किसके से रिलेटेड? तो आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। इट इंक्लूड्स 30 हर्ब्स एंड वन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ए स्टेनलेस स्टील नेटी पोट। An additional department was earlier established with a dedication focus on आयुष at BIS। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ खास उतना नहीं है ये, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला दिया गया, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, यानी कि संस्था है जिसने लॉन्च किया है नेशनल मिशन, एक नेशनल मिशन को, किसके लिए? तो मेंटरिंग के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन ए है AICT, ऑप्शन बी है NCTE, ऑप्शन सी है NASCOM और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, NSCT द्वारा लॉन्च किया गया है एक नेशनल मिशन को, किसके लिए? मेंटरिंग के लिए। तो आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट दिया गया है द नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, जिसको शॉर्ट में NMM बोल सकते हैं, NMM इज इनिशिएटिव। यह एक तरह का क्या है? इनिशिएटिव, यानी कि पहल है जिसका एम है क्रिएट करे ए पोल ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल विलिंग टू प्रोवाइड मेंटरिंग फॉर स्कूल टीचर्स एंड प्रमोट देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसका इसका एम क्या है कि मतलब एक पूल क्रिएट करे। ठीक है, क्या करे? पूल क्रिएट करे ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल, जो भी आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स हैं उनका, ताकि उन्हें प्रोवाइड किया जा सके मेंटरिंग फॉर स्कूल टीचर्स, जो भी स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए मेंटरिंग प्रोवाइड किया जा सके, और उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया नेशनल पॉइंट फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग NCTE बोलते हैं। लॉन्च NMM, तो उसने क्या लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया NMM को, जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोग देखे थे, क्या था? नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग इन पायलट मोड इन सिलेक्टेड 30 सेंट्रल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में पायलट मोड पे इसे लॉन्च किया गया है 30 सिलेक्टेड सेंट्रल स्कूल में, पूरे देश भर में। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, तो अगर बात करें इस इनिशिएटिव का, तो इसके पार्ट के तौर पे NCT ऑर्गेनाइज करेगी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर 60 मेंटर्स, और 60 मेंटर्स के लिए क्या करेगी? कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेगी। कौन? तो NCT, जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोग क्या देखे थे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे मार्क करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है करंट का। तो आपको पता है कि अगर आप नहीं मार्क करेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। अगला दिया गया, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने जारी किया है, रिलीज किया है एक रिपोर्ट को, जिसका नाम है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट। तो जल से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देखिए जल से रिलेटेड कौन सा मिनिस्ट्री का बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट को। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स इसके रिलेटेड। दिया गया है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली अंडर द जल जीवन मिशन। तो इस मिशन का भी नाम आपको याद रखना है कि किस मिशन के तौर पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो जल जीवन मिशन, ठीक है, मेन ये चीज़ है। उसके आगे दिया गया द कैंपेन वार ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023। तो इस ये जो कैंपेन है यानी कि अभियान, इसको कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था? तो जो 2 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है,
वाटर क्वालिटी टेस्टिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड इन 5.39 लाख यानी कि 89.69% विलेज फॉर केमिकल एंड इन 4.7 लाख से यानी कि 74.46% विलेज फॉर बायो बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन। तो यहाँ पे क्वालिटी में टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो विलेज है वहाँ के अगर पानी की बात करें तो केमिकल उसमें पाया गया कितना, तो 74.46%, जबकि नहीं केमिकल पाया गया था 89.69%, जबकि बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन यानी कि ये जो बैक्टीरिया द्वारा जो दूषित पानी है वो पाया गया था 74.46%। तो ये कुछ रिपोर्ट था जिसे जारी किया गया था किसके द्वारा, जल जीवन मिशन के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल, किसके लिए, तो गोवर्धन के लिए। ठीक है, गोवर्धन एक तरह का इनिशिएटिव है जिसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल, किसके लिए, तो गोवर्धन के लिए। यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, आइए इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स दिया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, तो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, कौन, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति। लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन, तो गोवर्धन के लिए उन्होंने क्या किया कि यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया है। इट विल एक्ट एज ए वन स्टॉप रिपोजिटरी टू एसेस इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन बायोगैस सीबीजी सेक्टर एट द नेशनल लेवल। तो ये क्या करेगी कि काम करेगी वन स्टॉप रिपोजिटरी के तहत, ताकि इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सके और पार्टिसिपेट कर सके बायोगैस और सीबीजी सेक्टर में नेशनल लेवल पे। इट स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सीबीजी बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया, और इसका स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किया जा सके किसका, तो जो सीबीजी है वो या फिर बायोगैस प्लांट को भारत में। एनी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव और प्राइवेट एंटिटी ऑपरेटिंग और इंटेंडिंग टू सेटअप ए प्लांट इन इंडिया कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी है, कोऑपरेटिव बॉडी है या फिर प्राइवेट बॉडी है, अगर वो ऑपरेट करना चाहता है और वो सेटअप करना चाहता है इंडिया में प्लांट, तो वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो कुछ यही पॉइंट रहे थे इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया विच कंट्री साइंड एमओयू। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोट करनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो क्या करे, इंडिया के साथ में डेवलप करना चाहती है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो यहाँ भी जो भी देश का नाम दिया गया है सारे पड़ोसी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेपाल क्या करना चाहती है कि डेवलप करना चाहती है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद से वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। तो दिया गया है NHPC लिमिटेड, क्या है NHPC लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज एंड विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। नेपाल साइन एन MOU इन न्यू दिल्ली फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो नेपाल में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मतलब शुरुआत करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। कहाँ पे किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया, ताकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, NHPC लिमिटेड हो गया है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज एंड विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में VUCL बोलते हैं, इन्होंने मिलकर नेपाल के साथ साइन किया है इस डेवलपमेंट के लिए। दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल फ्लो फ्रॉम करनाली रिवर टू जनरेट पावर एंड जनरेटेड पावर विल टू फेड इनटू इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम ऑफ नेपाल। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात हो रहा है, ये कहाँ से फ्लो करेगा, तो जो करनाली रिवर है वहाँ से जनरेट किया जाएगा पावर, और जो भी पावर वहाँ से जनरेट होगा उसे फेड किया जाएगा कहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम ऑफ नेपाल में। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम है नेपाल में, वहाँ पे फेड किया जाएगा।
तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।